आजकल जिधर देखो सोशल मीडिया में एक ही चीज छाया हुआ है कि जो वैक्सीन लगवाया है उसको हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को पेट की समस्या बढ़ रही है, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं जो है आ रही हैं। अच्छा, जब कोरोना आया था तो हम लोग तो ठहरे विश्व रूप राय से जुड़े हुए हैं और योग से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जो है वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि वैक्सीन तो लगवाना पड़ा। वैक्सीन तो भाई हम लोग लगवा लिए और जैसे ही वैक्सीन लगा उसका असर शरीर में तुरंत हुआ। 2 दिन तक बुखार रहा, तो अपने को लगा कि यार वैक्सीन काम कर रहा है, खुश थे। तो उसके बाद सही हुए, ठीक हुआ, फिर दूसरा डोज ले लिए, दूसरा डोज भी काम किया। मतलब उसने जब भी वैक्सीन लगवाते थे तो बुखार आ ही जाता था, तो लग रहा था, बड़े खुश थे कि नहीं वैक्सीन काम कर रहा है, अब कोरोना काम नहीं करेगा अपने शरीर में, हम कोरोना से बच जाएंगे। बड़े खुश थे। मेरा एक दोस्त था, वो तो बूस्टर डोज लगवा लिया था, वो तो बहुत खुश था, मुझे बार बार बोलता था यार बूस्टरवा लगवाए, तो मैं बोलता था नहीं, बोलता था अरे लगवा ले, नहीं बचेगा नहीं। अब सबसे ज्यादा तनाव में वही घूम रहा है, बूस्टर डोज वाला। तो मतलब उस समय भी तनाव था, अभी भी तनाव है। अब वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर काम कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। वैक्सीन हमारे अंदर काम कर रही है और हम कुछ कर भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जब वैक्सीन लगा था तब मुझे एक अनुभव हुआ था। 2-3 महीना बाद मुझे जो है मेरे जो क्लास होते थे उस समय 13-14 क्लास मैं कर रहा था लॉकडाउन के समय में। लगभग 5 कंट्री में मैं उस समय योग करा रहा था और लास्ट क्लास मेरा न्यूजीलैंड में होता था, जो रात को 11 बजे के आसपास होता था। और मतलब वो, और सुबह में 5 बजे से फिर चालू कर देता था क्लास। तो अनुभव कैसे हुआ कि एक बार हो गया खांसी, सर्दी जुकाम हो गया। सर्दी जुकाम हुआ, पहले जब सर्दी जुकाम होता था तो 4-5 दिन में सही हो जाता था। उसके बाद जब सर्दी जुकाम होना शुरू हुआ वैक्सीन लगवाने के बाद, मुझे भी और लोगों को भी, हालांकि हम लोग योग और नेचुरोपैथ से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को उतना सर्दी जुकाम खांसी बुखार बहुत कम आता है। जो नॉर्मल लोगों को मौसम चेंज होता है तो तुरंत आ ही जाता है, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, या हम लोगों के साथ जो योग कर रहे हैं उनको भी ऐसा नहीं होता है। तो पहले जो खांसी होता था तो 4-5 दिन में सही हो जाता था, गला थोड़ा बहुत पकड़ता था। अभी अभी इतना गला पकड़ता है कि 20 दिन लगते हैं। जब से वैक्सीन लगा है 20-20 दिन 25-25 दिन लग जाते हैं सही होने में। और पहले था तो गला बैठ जाता था, ऐसा हम लोग बोलते थे या लोग बोलते थे। अभी तो वो काटता है, ऐसे पकड़ता है, मतलब उसके अंदर चुभन महसूस होती है, आवाज ही नहीं निकलता है। इस लेवल का मतलब वैक्सीनेशन के बाद ये आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि 2-4-5 दिन में सही होता है। लेकिन मैंने एक अनुभव किया कि मुझे उस समय आंख पे प्रभाव आया था, मुझे उस समय आंख पे प्रभाव आया था। तो मैं ठहरा योग का इंसान, तो मैं तुरंत आंख को सुबह धोना शुरू किया, दिन में 2 बार। और आई कप लिया, आई कप से धोना शुरू किया, फिर नाभि में तेल लगाना शुरू किया, फिर आंख की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो हमने करना शुरू कर दिया। तो मेरा जो आंख की रोशनी थी वो रिटर्न हो गई, पहले जैसा हो गया। अभी भी मैं बिना चश्मे का सब पढ़ता हूँ और ये सब करता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ से सीखने को मिला हमको कि वैक्सीन का जो प्रभाव था वो तो था ही, ठीक है, उसको हम अपने आप से मेहनत करके अपने ऊपर काम करके उसको कम कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी आँख की रोशनी को रिटर्न किया, ख़त्म किया, आज भी मैं मेंटेन करता हूँ उसको। डेली सुबह मैं शेविंग करूँगा तो आँख जरूर धोऊंगा वो आई कप से, और डेली शेविंग करते हैं, डेली आँख धोते हैं, वो रूटीन में है, ब्रश करना है, शेविंग करना है, आँख धोना, ये रूटीन में है। तो आज भी मेरा आँख मेंटेन है। तो मेरा आप लोगों से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने शरीर पर ध्यान दो, नेचुरोपैथ का फॉलो करो, आप हम लोगों से जुड़ो। हमारे साथ मिस्टर दुष्यंत चतुर्वेदी जी हैं, मिस्टर सत्यपाल रावत जी हैं, जो ये लोग आपको नेचुरोपैथ सिखाएंगे और आप मेरे से जुड़िए, मैं योग कराऊंगा। अच्छा, अब जब मैंने ये चीज़ समझा, जब मुझे ये सब पता चला, तो सारा लफड़ा का जड़ पेट और अपना हार्ट होता है, ठीक है, ये और ये सही रहा तो ब्रेन अपने आप सही हो जाता है। तो मैंने अपने योग में पूरा पैटर्न चेंज किया।
पेट का ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं, हार्ट का ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमने बढ़ा दिया, श्वास की क्रिया को बढ़ाएं ताकि हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो स्वस्थ रहें। तो आप एक निर्णय लीजिए, बहुत समय हो गया, यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो वैक्सीन आपके अंदर काम कर रहा है, तो आपको कमज़ोर कर रहा है। आप उठो और जागो और मेहनत करो अपने आप पे। ये मान के चलो कि भगवान ने 24 घंटा नहीं 23 घंटा दिया है, 1 घंटा अपने आप को दो, अपने शरीर को दो। और मेरा ये 5 डेज़ का चैलेंज है, 5 डेज़ फ्री में योग आपको कराऊंगा। मैं लिंक अभी इस वीडियो में हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करें, फ़ोन नहीं करें, व्हाट्सअप करें और मुझसे लिंक लें। 5 दिन आप मुझसे योग करें, उसके बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाएं, नहीं तो 5 दिन आप सीख लो, आप अपने आप से करो, डेली घर पे योग करो और नेचुरोपैथ को थोड़ा फॉलो करो। एक ही चीज़ हमने सीखा है नेचुरोपैथ में, कच्चा ही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। हम लोग बचपन से पका हुआ खाना खा रहे हैं तो पका हुआ खाना खाइए, लेकिन 50% कच्चा खाना खाइए। जैसे फ्रूट है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, जो है 50% ये खाइए, 50% वो खाइए। आजीवन स्वस्थ मस्त रहिए, पूरा जीवन आपको डॉक्टर मना नहीं करेगा। यदि आपने योग और नेचुरोपैथ को अपना लिया तो आपके घर से दवाई अलविदा हो जाएगा। नहीं तो आने वाला जो समय है बड़ा विकराल है। अभी तो वैक्सीन का असर दिखना शुरू हुआ है, इसका भी तो एक बार पीक आएगा ना, ये भी तो जवान होगा ना। अभी तो ये बालक था, अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया है, और जब ये बड़ा होगा तो ये एक बड़ा भूचाल मचा देगा। जैसे कोरोना में लोग राहत, वैक्सीन लगाने के बाद राहत की सांस लिए थे, अब फिर से अब लोग राहत की सांस लेना भूल जाएंगे। तो आप अपने ऊपर ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें।